एक सखी आई, कहने लगी बहना तेरे लाला ने जन्म लिया, ऐसा तो नहीं तेरे लाला को नजर लग गई हो। दूसरी दौड़ती हुई आई गई, कहने लगी बहना तेरे लाला को नजर लग गई हो ना तो उतार दे आकर के। कहने लगी ना बैर नजरिया लगे जले हरे राघव हरे, ना बैर नजरिया लगे जले हरे राघव हरे। समय पे सखियों ने कहा है बहना तेरे लालक को नजर तो नहीं लगी, फटाक से आई और काला सा टीका लगा के चली गई। कहने लगी अब सारी नजर उतर गई। जैसे ही टीका लगाया है कन्हैया ने उनके मुंह की तरफ देखने लगे, कहने लगे रहो तुम अब। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान जब बड़े होने लगे अपनी लीला यहीं से शुरू कर दिया है। खेले भवन गिराई दे मटकी, सब छीना चपटी। खेले भवन गिराई दे मटकी, कर मिली सब छीना चपटी। बारे बारे प्रभु भगी भगी जावे, कावे माटी मोह से लपटी।
ये हमारे परम आदरणीय सरवण बाबा जी जो इसी गांव के निवासी, इन्होंने भगवान के चरणों में किस श्रद्धा सुमन अर्पण किया है। इनका जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय पे ये कन्हैया ने अपनी लीला दिखाई है, क्योंकि जब कोई प्रतापी अत्याचार जब करता है तो स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना ही पड़ता है। अक्सर देख लो, कोई शराब के गम में डूबा है तो कोई इश्कबाजी के गम में डूबा है, तो कोई अपने नशे भांग में डूबा है। क्योंकि नशीली भी गांव में बहुत हैं। घर में कहेंगे कि मेरे दाल नहीं है, नमक नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए शाम तक के पैसा जरूर बटोर लेते हैं। एक जगह पे एक शराबी भैया जा रहे थे, एक आदमी ने देखा तो कहने लगे, एक शराबी अड्डे पर से, एक शराबी अड्डे पर से भैया जी तो जाए रहे। लोग कहे देखो देखो ये राजा जी तो आए रहे। से कहेंगे भैया मेरे घर में कोई दाल नमक नहीं चलता है, भाई मैं क्या करूं। लेकिन इधर देखो तो कहीं ऑर्केस्ट्रे में जा रहे हैं तो वहां को पैसे लुटाने के लिए उनके पास बहुत सारे हो जाते हैं। घर में दाल न नमक है, घर में ना दाल नमक है, भैया को यूं ही बताए रहे। चले ऑर्केस्ट्रा रंडियों का जो ही भैया तो सभी से अपना दुख कह देंगे, लेकिन शराब पीने के लिए पैसे जरूर बटोर लेते हैं। चलते हैं गाड़ियों से, पेट्रोल अगर जो खत्म हो गया तो दूसरे की गाड़ी में लटक लेंगे, कहेंगे भैया वहीं पे मुझे छोड़ देना। गाड़ी में नहीं है तेल, गाड़ी में नहीं है तेल, शराब पिए जाए रहे। तो देखो राजा जी तो आए रहे। जमाने में कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को भजन करते हुए अच्छा लगता है तो किसी को शराब पीते हुए अच्छा लगता है। लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं, मुझे दूध पीते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि सारी मजा उसी में मिलती है। एक दौड़ते हुए आए, कहने लगे तुम्हें दूध में मजा आती है, मुझे शराब में मजा आती। तो कहने लगे उसमें जानते हो क्या मिला होता है? तो कहने वो लोग कुछ भी मिला हो, मुझे पीने से मतलब। तीसरा आया तो कहने लगा भाई मुझे तो लगता है कि राम का जितना बढ़िया मीठा रस होता है कुछ भी नहीं होता है। और कहने लगा मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन।
अगर जो सोच तुम्हारी अच्छी है, किसी के साथ में अन्याय नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं सोचा है, बस समझ लो उसी में भजन हो गया। कहते आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। जाएंगे वहीं पे, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कड़ी कड़ी में वो रमा है संसार का रचिया। कड़ी कड़ी में वो रमा है संसार का रचिया। अपने में हरि निहार लो, बस हो गया भजन। अपने में हर निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि सब कुछ अपने में ही देख लो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे कन्हैया ने अपनी लीला को दर्शाया है और एक बार सभी ग्वाल बाल बातें कर रहे थे कि यमुना तट पर गाय पानी पीने जाती है, वहीं पे मर जाती है। तो कन्हैया ने जब इतनी बात सुन ली, सभी ग्वाल बालों को बुला लिया है। कहने लगे कि आज हम गेंद खेलने जाएंगे। सभी ग्वाल बाल चले जाते हैं और उसी यमुना तट के पास में ही खेलना शुरू किए। कन्हैया ने मनसुखा को गेंद दिया है, फिर मनसुखा ने श्री कृष्ण को दिया। कन्हैया सोच रहे थे कैसे ही फेंके तो यमुना में जा गिरे ये गेंद। गेंद खिलाई तब रगराई,
समय पे ये कन्हैया ने सारी बातें सुन ली और अपने सखाओं को बुला लिया है। गेंद खेलने चले जाते हैं। जानबूझ के मेरे कन्हैया ने गेंद यमुना में डाल दिया है। वो जो सुदामा थे कहने लगे मेरी गेंद मुझे लाके दे। तो जो सखा थे कहने लगे कहां से गेंद लाके गए? गेंद तो यमुना में जा पड़ी। क्या गंगा में जाए यमुना में जाए? तो कहने लगा ये गंगा में जाए सागर में जाए, मुझे मेरी गेंद लाके दे। कन्हैया कहने लगे ठीक है तुम यहीं पे रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें गेंद लाके देता हूं। कन्हैया चल दिए। जैसे ही कूदने चले तभी सभी सखा चिल्लाने लगे, कहने लगे कन्हैया मुझे मेरी गेंद नहीं चाहिए, लेकिन तुम लौट के आ जाओ। तो कान्हा कूदे तब यमुना में, अरे कान्हा कूदे तब यमुना में, अरे शेष उठे बन को उठलाए। समय पे कन्हैया यमुना के बीच में पहुंच गए तो जो नाग देवता की पत्नी थी वो कहने लगी बेटा तो क्या यहाँ जाने देने आया है? तो कन्हैया कहने लगे जो भी समझ जाओ, क्योंकि कन्हैया उसमें कूद गए और कहने लगे आज तो हम ये जो शेषनाग है ना इनसे झगड़ा करके ही जाएंगे। कहने लगी तो अपनी मौत को अपने हाथ में ही बुला रहा है। कहने लगे मजा आता है मौत को अपने हाथ में लेकर घूमने का। तो रानियां उनकी कहने लगी कि बेटा भाग जा यहां से वरना तेरी जान बचेगी नहीं। तो कहने लगी तुम हो नहीं मैया। तो शेषनागनी जो थी कहने लगी तूने मुझे मैया की के मेरी ममता को और पवित्र कर दिया है। मैया ही मैया मैया मोरी, मैया 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 मोरी, अरे पाप बने चंद्र चकोरी। जिस समय पे ये नागिनी को समझाए श्री कृष्ण ने कि अगर जो तुम्हारे पति मुझे मार डालेंगे तो तुम बचाने के लिए हो, तब तलक के कन्हैया ने थोड़ा सा शरारतपना दिखा दिया कि जाकर के शेषनाग की पूंछ पे पैर रख दिया। खड़े हो गए और मुंह से धुआं निकलने लगे, आग बरसाने लगे, कहने लगे कौन है कौन है। तब तलक के इधर यशोदा मैया अपने बेटे को नाम लेते हुए चिल्लाती हुई चली आई यमुना के पास में। जैसे ही मैया ने यमुना में धुआं देखा है तो फटाक से गिर गई, बेहोश हो गई। कहने लगी अब मेरा लल्ला नहीं रहा। कहने लगी लाला उठो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे कन्हैया। लेकिन धीरे धीरे कन्हैया ने क्या किया, अरे पूछ पे मारी लात कान्हा से सौथर्रा में।
कन्हैया ने उनकी पूंछ पे पैर रखा। तुरंत शेषनाग खड़े हो गए, मुंह से अपनी आग बरसाने लगे, कहने लगे कौन है कौन है? कन्हैया कहने लगे हम हैं। कहने लगे अपनी मौत को तू बुला रहा? कहने लगे मन तो यही कर रहा था। कन्हैया को तुरंत ने क्या किया है, फटाक से बांध लिया है अपनी पूंछ से और कन्हैया बंध गए। फिर कन्हैया ने थोड़ा सा अपना हल्का सा पावर लगाया है, शेष की पूंछ तोड़ कना डारे। समय पे कन्हैया ने शेषनाग की पूंछ को तोड़ दिया है, उसमें से खून निकला। यशोदा मैया सोचने लगी अब मेरा बेटा नहीं बचा है। फटाक से जमीन पे गिर गई और कहने लगी मेरा लल्ला कहाँ है, मेरा लल्ला कहाँ है? नंद बाबा कहने लगे धैर्य धारण करो। यशोदा मैया बेहोश हो जाती है और इधर श्री कृष्ण ने शेष के मुंह पे पैर रख लिया। कहने लगे अब बताओ कौन हारा कौन जीता? तो जो दोनों रानियां थी कहने लगी प्रभु त्राहिमम, प्रभु त्राहिमम, आप इनके कष्टों को दूर करिए, इनकी गलती को क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो कन्हैया कहने लगे ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम लोग इस यमुना को छोड़ के कहीं दूर चले जाओगे। तो नाग देवता कहने लगे प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। और कन्हैया ने तुरंत फन पर पैर रखा है और बांसुरी को अपने मुंह में लगाया है, बांसुरी बजाना शुरुआत किया है। तुरंत ही यशोदा मैया को होश आ जाता है कि मेरा कन्हैया जिंदा है। फन पर पैर धरे कृष्ण लाला, पैर रख लिया है उनके फन पे। मुरली बजाते हुए मेरे कन्हैया आ जाते हैं। सभी लोग ने देखा कि कन्हैया आ गए हैं वापस। सभी देवता लोग खुश हो जाते हैं। अरे फूल पुष्प जार गुपर छाए,
समय पे कन्हैया ने नाग के फन पे नाचने लगे। सभी देवता लोग फूल बरसाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे कन्हैया बड़े हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, रोहिणी मैया मथुरा को जाती हैं तो देवकी मैया पूछने लगी, कहने लगी बहना ओ यशोदा का लाला कैसा है? तो कहने लगे उसी के बारे में बताएं। कहने लगी बताओ। कहने लगी एक दिन क्या हुआ, सखियां नहा रही थी पानी में बिना बस्तर। उसने क्या किया, तुरंत ही उनके कपड़े उठा करके बैठ गया कदम की डाल पे। सखियां सारी बातें कर रही थी। एक सखी कहने लगी बहना मेरे ससुर ने तो भेज दिया लेकिन मेरे पति ने तो मना ही कर दिया। दूसरी ने कहा मेरी ननद ने तो रोक दिया लेकिन मेरी सास ने भेज दिया। तीसरी कहने लगी बहना तुम्हें सास ससुर पड़ी है, वस्त्रों की सोचो पहले, वस्त्र कहाँ है? तो कहने लगी कन्हैया के अलावा कोई नहीं ले जाएगा। चौथी सखी कहने लगी विनती करो वरना चली गई लाज तो आएगी नहीं लौट के। एक सखी कहने लगी ले गए चीर मुरारी, ले गए चीर मुरारी कदम पर बनवारी। कहने लगी तभी देंगे तुम्हारी चीर। अरे तुम्हारी चीर तभी दो
मुझे क्या कहेंगे? कैसे जल से आओ कन्हैया, कैसे जल से आओ कन्हैया, अरे बाल हंसे दे दे तारी कदम पर बनवाली। अरे ले गए चीन मुरारी कदम पर बनवाली। जिस समय पे ये ग्वालिनी कहने लगी कन्हैया मुझे मेरे वस्त्र दे दो, तो कन्हैया कहने लगे चल के आओ ले जाओ। कहने लगे कैसे आए? बोले पाँव पाँव चल के आओ। और कैसे आओगी? कहने लगे कन्हैया पर वस्त्र नहीं है ना। तो कन्हैया कहने लगे गई तो बिना वस्त्र के ही होगी। तो कहने लगी यहाँ कोई था नहीं। तो कन्हैया कहने लगे कौन नहीं था? क्या आकाश पे सूर्य ना था, या चलती हवाएं नहीं थी, या यमुना में जल ना था? तो सखियां कहने लगी पर कन्हैया तुम तो नहीं थे ना। कन्हैया कहने लगी कहाँ नहीं है हम और कहाँ नहीं हूं मैं? रोम रोम